द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अंधभक्तों के चचा की मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है। दरअसल एक के बाद एक मामले में फंसते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं अमेरिका में चुनाव होने वाला, और चुनाव से पहले इस कदर फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की पूछिए मत। डोनाल्ड ट्रंप 34 मामलों में दोषी पाए गए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उसके बाद अंधभक्तों को मिर्ची लगना तय है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था, खूब महिमा मंडन किया गया था, क्या कुछ चीजें हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया गया था। बड़ी चीजें हुई थी। उधर चुनाव से पहले टेंशन बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की, इधर चुनाव के बाद तक भी टेंशन बनी हुई है। काउंटिंग जैसे होगी वैसे ही शायद टेंशन में इजाफा होगा या गिरावट आएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की हालत बहुत खराब नजर आ रही है और गंभीर मामलों में ये जो है चीजें हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, किन चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं, वो भी जानना और समझना ज़रूरी है। दरअसल आप देखिए कि किस मामले में फंसे हैं। चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। लंदन पोस्ट की ये खबर है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस के सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया है। 77 वर्षीय ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए, भुगतान को छिपाने के लिए, व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी पाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को 34 मामलों में दोषी पाया गया। डोनाल्ड ट्रंप की हालत बेहद खराब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को सोच नहीं पा रहे कि आगे वो क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फंसे हैं इससे इनकी मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वारिस अली खान देखिए इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने इस रिएक्शन दिया है। और अब आप समझिए कि अंधभक्तों के फूफा चचा, कोई फूफा कह रहा है, कोई चचा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिमा मंडन किया गया था और जिस तरीके से चीज़ें हुई थी वो इसी तरफ इशारे हो रही थी जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया गुजरात में, और किस तरीके का पूरा महिमा मंडन सजावट। उसी दरमियान कोरोना ने भी दस्तक दी थी। आपको याद होगा वो वक्त जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हो रहा था, तब कैसे सब लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रंप ट्रंप की माला जप रहे थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोरोना नामक वायरस देश में आ जाएगा तो किस तरीके से मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और किस तरीके से पूरा देश बर्बादी की ओर चला जाएगा। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देगा। हर जगह लोग त्राहिमाम करते रहेंगे। सरकार के फैसले कभी थाली बजाने के, ताली बजाने के, घंटी बजाने के, दिया जलाने के आते रहेंगे। ये सब कुछ शायद ना होता अगर उस वक्त नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से ज़्यादा इस महामारी को गंभीरता से लिया जाता जो देश में दस्तक दे रही थी। तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी ना होती, इतना ज़्यादा क्षय ना होता कि हर गांवों से तस्वीरें आ रही थी, हर गांवों से रिप रेस्ट इन पीस के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे। किसी के घर में एक तो किसी घर में दो, ऐसे करके लोग चल बस रहे थे। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सब काल के गाल में समा रहे थे। वो वक्त याद करके आज भी लोगों के जहन में गुस्सा आ जाता है। तो चलिए खैर, वो अलग की बात है। उस वक्त क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, इस पर चर्चा ना करके हम आगे चर्चा करते हैं कि अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले ये झटका, और शायद जनता भी ये समझ गई होगी अमेरिका की क्या करना है क्या नहीं करना है। वारिस अली खान लिखते हैं कि अंधभक्तों का फूफा और इस बुढ़े के संस्कार देखो। अंधभक्तों ने खूब नारे लगाए और अंधभक्तों के पापा ने अमेरिका में जाकर चीख चीख कर बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार। और ट्रंप सरकार तो आई नहीं, ट्रंप सरकार तो बनी नहीं। यानी शायद ये व्यक्तिगत चुनाव बनाना कि अब की बार मोदी सरकार, यानी बीजेपी की सरकार नहीं, मोदी सरकार, एक जो ये लाइन में जोड़ दिया था वही ट्रंप के साथ भी किया गया कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप सरकार तो नहीं आई। अब आगे क्या होगा, ट्रंप आए भी नहीं यहाँ पर कहने कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। फिलहाल खैर अलग की बात है। लेकिन देखिए लोग अंधभक्तों का फूफा बता रहे हैं। हम तो चचा बता रहे थे, कुछ लोग चचा कह रहे हैं, कुछ लोग फूफा कह रहे हैं। हम लोगों के रिएक्शन से ही आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो ये देखिए लोग कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। चुनाव के बाद अंधभक्तों के पापा भी इसी तरह जलील होंगे। ये अपना अपना लोगों का आंकड़ा है, अपना अपना लोग आकलन कर रहे हैं। ये सज़ा क्या मिली है, लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया सज़ा क्या मिली है इस पूरे मसले को लेकर। मोहम्मद अनीस लिख रहे हैं अंधभक्तों के पूर्वज मुगलों की दलाली करते रहे, मुगल ख़त्म तो अंग्रेज़ों की दलाली करने लगे। अब उनकी संतानें आज के अंधभक्त ये दलाली की विरासत को संभालते हुए अब अंधभक्तों के फूफा ट्रंप तो गए। ये कहा जा रहा है ये अंधभक्तों के फूफा हैं, ये तो गए।
अब तनवीर लिख रहे हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अंधभक्तों के पापा तो गए। अंधभक्तों ने इस की फोटो लगा के हवा भी किया था और ये भी निकला, मतलब ऐसा, मतलब शब्द लिखे कि वो बताए नहीं जा सकते हैं। ये गोबरखोर पसंद ही वैसे लोगों को करते हैं जो नंबर 1 के अय्यास, जलील और सुअर होते हैं, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है। भैया इतने गंभीर रिएक्शन आ रहे हैं ट्रंप को लेकर कि पूछिए मत। और एक्स पर क्या कुछ ट्रंप के द्वारा ट्रंप के बारे में लोग कह रहे हैं, ये भी ज़रा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं और ट्रंप की मुसीबतों को लेकर लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए, ये जी बिजनेस ने भी लिखा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने हश मनी केस में किया दोषी करार, यानी दोषी करार दिए गए हैं। और उसके बाद अब ये दुविधा खड़ी हो गई है कि ट्रंप के साथ क्या होगा। ट्रंप का तो अब जो है बैंड बजने वाला है और चुनाव से पहले ट्रंप के बारे में ये खबर आ जाती है तो उसमें अब पूरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हर जगह ट्रंप की चर्चा हो रही। देखिए, ये तीसरी जंग ने भी लिखा कि न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार मामले में दोषी करार दिया है। जो पोर्न स्टार मामला था उसमें वो दोषी करार दिए गए हैं और लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि भैया ट्रंप के फूफा की हालत बहुत ख़राब मिल रही है, चीज़ें बहुत ही ख़राब मिल रही हैं। ये अब चीज़ देखिए, एक लोगों ने लिखा है, बाबा राम केवल है, बिल्कुल सही विश्लेषण है कि श्रीलंका और ट्रंप जैसी स्थिति होने की आशंका है। ये कहा जा रहा है श्रीलंका और ट्रंप जैसी। क्यों? केपी मलिक ने इस पर लिखा बाकायदे। ये थोड़ा सा खबर हट के लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप से जुड़ा जाए। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ सूत्रों के हवाले से बताया कि साहिब को गुप्तचर विभागों से रिपोर्ट मिल रही कि इस बार भाजपा का 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना भी लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया, भाजपा के अन्य नेता भी बदले का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेला किया जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। एनडीए के अन्य दल भी साहिब के नाम पर राजी नहीं होंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। साहिब बौखला गए हैं, कोई एजेंडा नहीं चला, सारे दाव उल्टे पड़े, अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। माँ से मछली, मठ से माँ से मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को कौन जानता था, ये भी बोल दिया। साहिब के उल जलूल बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा वाकई बहुमत से दूर रहेगी और परंतु बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता ज़रूर है। आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना किसी बड़े गेम का प्लान तो नहीं। ऐसी बातें दिल्ली के सियासी गलियारों में गर्म है। नौकरशाही भी प्रबल आशंका जताई जा रही है, जाते जाते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, ये भी लोग आशंका जता रहे हैं। तो केपी मलिक का एक विश्लेषण था, इस विश्लेषण को ट्रंप से जोड़कर कहा है क्योंकि मोदी जी वहां पहुंचे थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, ट्रंप की हालत भी बेहद ख़राब हो गई थी। तो ये जो बाबा राम केवल है जिन्होंने केपी मलिक के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि बिल्कुल सही विश्लेषण है, श्रीलंका और ट्रंप जैसी स्थिति होने की आशंका है, यानी ट्रंप की हालत बहुत ख़राब है। ट्रंप के को लेकर प्रभात खबर ने देखिए खबर लिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव पर क्या होगा असर। ये राष्ट्रपति चुनाव पर ज़रूर असर होगा। चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आ जाना, चुनाव से पहले दोषी करार दिया जाना, ये पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। यानी ट्रंप की हालत भी अब बिल्कुल ख़राब हो गई है। क्या आपकी बार ट्रंप सरकार के बाद कभी ट्रंप राष्ट्रपति बन भी पाएंगे, ये भी सवाल गूंज रहा है। और अंधभक्तों को तो ऐसी मिर्ची लगी है क्योंकि अंधभक्तों के फूफा बताए जाते हैं ये, और अंधभक्त तो अब परेशान हो रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।